द्वारा लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने के ठीक एक दिन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नई दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और इन विधेयकों के खिलाफ सामूहिक रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस राजनीतिक सक्रियता के बीच जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानता है। इस विधेयक का मकसद भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ कड़ा संदेश देना है। मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट सच शर्मा जी। सच शर्मा जी, कल से जो ये बिल्स आई हैं और जिसमें चीफ मिनिस्टर के पावर्स को कहीं ना कहीं कटेल करने की एक अटेम्प्ट है, हालांकि ये सिलेक्ट कमेटी को चला गया है, लेकिन अपोजिशन कहीं ना कहीं इस पर बवाल मचा रही है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं घेरने की कोशिश बीजेपी को, सेंट्रल को, और कह रहे हैं कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। वो लोग जानते हैं, जो लोग दिल्ली पहुंचे हैं उनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि सदियों तक जिनका कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना PDP का बन सकता है, ना आम आदमी पार्टी का बन सकता है, और ना ही किसी समय में भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस का बन सकता है। वो जानते हैं, इसके बावजूद परेशान हैं। परेशान किसको होना चाहिए? जो देश के प्रधानमंत्री। वो परेशान नहीं है, वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, लेकिन विपक्ष में बैठने वाले नेता कभी नहीं चाहते कि एक ट्रांसपेरेंसी जो है यहां पर आए। सकारात्मक राजनीति ये लोग नहीं चाहते हैं। भ्रष्टाचार किया है 2004 से लेकर 14 तक 10 वर्ष के अंतराल में कितने घोटाले हुए थे। ये लोग जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियां इनके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। उन परिस्थितियों का डर इनको सता रहा है। कुछ लोगों ने क्रिकेट के घोटाले किए हैं, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं बड़े लेवल पे इसको प्रोडिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने, उनको लगता है कि अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और वो जेल के अंदर चले जाएंगे तो उनको छोड़ना पड़ेगा। जब इंडिविजुअल वोट देता है, जब आपने मुझे वोट दिया था तो ये सोचकर वोट दिया था कि हम लोग किसी ईमानदार नेता को वोट दे रहे हैं, और कारण यही था। जब हम ईमानदार नेता को वोट देना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो, हम चाहते हैं ईमानदारी हमारे सामने हो, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार हमारे सामने ना हो। ऐसे समय में जब वो नेता भ्रष्टाचारी बन जाता है तो क्यों कर उसको बड़ी गद्दी पर रहने का हक है। उसे वो हक नहीं मिलना चाहिए किसी भी सूरत में। और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों उनको परेशानी है। 17 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं, गठबंधन सरकारें हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक जगह सरकार है, किसी की 2 जगह सरकार है, कांग्रेस की शायद 3 जगह सरकार होगी, और उसके बावजूद इनको जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों आ रही है मुझे समझ नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग इन बिल्स के जरिए या इस लॉ के जरिए अपोजिशन को घेरना चाहते हैं। अपोजिशन की जो एक तरह से उनको घेर कर वेंडेटा, जो पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको हम कहेंगे, उसको वो लेना चाहते हैं। कोई वेंडेटा नहीं है। देश में 140 करोड़ लोगों का सर्वे आप करिए, उनसे बातचीत करिए, उनमें एक मैं भी हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरा नेता भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो। मैं भी चाहता हूं कि मेरा नेता जो है वो ईमानदार हो। मैं भी चाहता हूं कि मेरा नेता जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। तो ऐसे समय में जब इंडिविजुअल चाहता है तो ये इंडिविजुअल की चाहत है। अगर कोई सरकार केंद्र में बैठी हुई है, अगर कोई वो बिल लाती है और उस बिल के को रखने वाले के मुंह के ऊपर प्रतियां फाड़ी जाती हैं, उनके ऊपर फेंका जाता है, ये वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो जानते हैं किसी ना किसी दिन वो अंदर होंगे, और वो इंडिविजुअल होने के नाते, मिनिस्टर होने के नाते, CM होने के नाते उतारे जाएंगे। PM ये कभी नहीं बन सकते, सदियों तक, याद रखिएगा।